एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है। ये रही आपकी क्लास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाषा सिंह। स्वागत है आप सबका एकलव्य क्लासेस में। चलिए देखते हैं कि आज क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ पेपर पैटर्न्स, जिससे कि एक क्लैरिटी हो जाए कि हमें किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास है पीसीएस यूपीएससी का 2020 मेंस का जो ऑप्शनल पेपर होता है केमिस्ट्री का, उसका पेपर। तो फ्रेंड देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हमारी जो तैयारी है वो किस तरीके से है। चलिए क्वेश्चंस पे कुछ डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। अब ये स्टेट का है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो हर जगह का सेम ही होता है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 3 घंटे का समय है, 200 अंकों का है ये। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि 2 खंडों में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हैं। यानी कि हिंदी वाले भी जिन्होंने अपना हिंदी में मीडियम रखा है वो हिंदी का करेंगे, जिन्होंने इंग्लिश में रखा है वो इंग्लिश का करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं 2 खंडों में कुल 8 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हैं। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि जो भी खंड है उसमें से क्या करना है, 2 प्रश्नों का चयन करना है कुछ, और सारे खंड मिला कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इंग्लिश वालों के लिए कि देयर आर टोटल 8 क्वेश्चन इन 2 सेक्शंस printed in both Hindi and English, and the second one is answer 5 questions selecting at least 2 questions from each section, and the third one is marks are given against each questions, and the last and fourth is all questions carry equal marks. तो देखते हैं फ्रेंड सेक्शन ए यानी कि खंड और क्या कहता है। जो इसमें क्वेश्चन है कि अरीय प्रायिकता वितरण वक्र से आपका क्या तात्पर्य है। 1s तथा 2s कक्षकों के वितरण वक्रों की व्याख्या कीजिए। जो फ्रेंड्स जनरली क्या होता है ना कि हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हमको लगता है कि हमें जो क्वेश्चन पढ़ने में जो हमें आसानी होती है वो हमको इंग्लिश मीडियम वाला ही पढ़ने में आसान लगता है, क्योंकि जो बुक लैंग्वेज होती है वो ज़्यादातर सिमिलर होती है इंग्लिश मीडियम के। वैसे अपनी अपनी चॉइस है। तो देखते हैं इंग्लिश में इसको क्या कहा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल। तो फ्रेंड अभी इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अभी हम जस्ट स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, बट आप देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका जो खंड बी का जो खंड अ का जो बी क्वेश्चन है, क्यों ये मैं पैटर्न आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें यही इस टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। क्योंकि हमारा जो क्लास चल रहा है वो स्टार्टिंग है। अब मैं डायरेक्टली अगर इस चीज़ को दिखाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि ये चीज़ जब हम अपना जो चैप्टर है अगर उसको हम पढ़ेंगे तभी जाकर हमको समझ में आएगा। अब इसके लिए हमको स्टार्टिंग का जो हमारा बेस है उसको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो क्या होता है, हमको इस बारे में जानना है। फिर डिस्कस द जो 1s 2s और जो ऑर्बिटल्स के, ये मैंने आपको बताया है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्पष्ट कीजिए एस के एक, यानी कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, पी के 3, डी के 5 तथा एफ के 7 से अधिक ऑर्बिटल क्यों नहीं हो सकते। एक्सप्लेन वाई देयर कुड नॉट बी मोर देन 1s 3p 5d एंड 7 इन f ऑर्बिटल्स को भी डिस्क्राइब करना है, ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परमाणुओं आयनों को उनके बढ़ते हुए आकार के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, अपने उत्तर को कारण से समझाइए। अरेंज द फॉलोइंग एटम्स आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, एक्सप्लेन योर आंसर विथ रीजन। ये है, यानी कि जब ये जो क्वेश्चन है ये हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सारे क्वेश्चंस का हमको आंसर मिल जाएगा, जो कि पीरियोडिक टेबल हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड, जो उनके बढ़ते हुए साइज़ के बेसिस पे हमको देना है। जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, नियॉन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है। ठीक है फ्रेंड,
तो इनके साइज़ के बेसिस पे देना हमको देखना है। तो जनरली इसका निकल जाता है कि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की साइज़ बिगर होती है। ठीक है फ्रेंड, फिर भी ये काफ़ी नहीं है, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आएंगे। अभी तो हम बस ये जान रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल है क्या, इसे किसने दिया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत ऋणता तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के में क्या अंतर है। निम्नलिखित तत्वों को उनके बढ़ते हुए आयनिक विभव के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। What is the difference between electronegativity and electron affinity? Arrange the following elements in the increasing order of their ionic potential. तब इसमें भी देगा तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो ये जितने भी चीज़ें दी गई, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, यानी कि ये सब पीरियोडिक टेबल का ही क्वेश्चन है। तो मतलब कहने का ये है कि हम आपको जो यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहे हैं एकदम आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। जनरली यहाँ पे हम देखेंगे तो हम ये सब जानते हैं कि फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि इसकी साइज़ भी सबसे ज़्यादा छोटी होती है। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो फ्लोरीन की साइज़ सबसे छोटी होती है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है, हम बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाते, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। बाकी हमको यहाँ पे और भी चीज़ें देखनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी देखनी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी देखनी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब हम आयनिक पोटेंशियल भी देखना है, और हम जानते हैं कि आयनिक पोटेंशियल उसी का सबसे ज़्यादा होता है जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है कि ज़्यादा होती है। ये सब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो हम वहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समस्थानिक के चिकित्सीय अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। यानी डिस्क्राइब द मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स जो होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में भी हमको पढ़ना है जब हम केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन आपको एक जगह ही सबका आंसर मिल जाएगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है, ये चैप्टर भी हमको पढ़ना है। तो ये है कि निम्नलिखित संकुलों के प्रभाव पर परमाणु संख्या की गणना कीजिए। यानी कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एक ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6 और एक ये है। तो यानी कि अगर इसमें हमको एटॉमिक नंबर लेना है तो हम सेंटर एटम का ही लेते हैं। और सेंटर एटम इसमें कौन सा है, Fe। ठीक है, इसमें Fe सेंटर एटम है। ये सब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि अष्टफल के संकुलों में संकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमको लिखना है। ये जब हम हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे। फिर यह इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के लिए चयन नियमों का वर्णन कीजिए। यानी कि डिस्क्राइब द सिलेक्शन रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ये सिलेक्शन रूल भी हम पढ़ते हैं। ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का टॉपिक है ये सिलेक्शन रूल इसे भी हम देखेंगे। फिर ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, यानी कि ट्रांस प्रभाव क्या होता है, इसको उचित ध्यान देकर समझाइए। व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट, एक्सप्लेन द गिवन सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी हमारा इनऑर्गेनिक का ये। फिर यह है कि परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। Mn तथा MO तत्वों की परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। व्हाट इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम, इसको भी हम देखेंगे। फिर क्या है कि ये हमारा फिजिकल का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, ईंधन सेल क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की कार्यविधि की विवेचना कीजिए। वहाँ पे हमको सब देखता है कि H2O का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉक्स होता है। ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, और सब यहीं पे पढ़ना है, सब आपको एकलव्य क्लासेस पे ही सब इसका जितना आज मैं क्वेश्चन पेपर आपको शेयर कर रही हूँ, बहुत जल्द जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, मुझे लगता है अप्रॉक्स 1 मंथ में, तो हम सारे क्वेश्चन पेपर का
आंसर डिस्कशन करेंगे। आज बस ये देखने के लिए है कि आप कंटिन्यूटी को मेंटेन रखिए, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी, कुछ भी आपका ऐसा नहीं है जो आपका छूटेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो मेंस लेवल का है। अभी मैं पीसीएस प्री का अगर आपको पेपर दिखाऊंगी तो अभी हमारी जितनी 7-8 जितनी भी क्लासेस चली हैं प्री में, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो हमारा प्री का पेपर है आप उठा के देखेंगे, या फिर किसी दिन मैं ही ले आऊँगी और उसको शेयर करूँगी। वहाँ पे अब तक के जितनी भी 7-8 क्लासेस चली हैं उसमें से आपको नहीं तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन में से आपको 5-6 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। ये मेंस का पेपर है, यानी कि ऑप्शनल केमिस्ट्री का है। जैसे जैसे हम अपनी क्लासेस बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको ये सारी चीज़ें जो भी हम मेंस में भी देख रहे हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अंतर को समझाना है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द फॉलोइंग। और ये सब बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है या फिर बहुत दिक्कत होगी पढ़ने में, नहीं। ये सब बहुत इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि बहुत आसान तरीके से हम इसको पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो है क्या कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, यानी कि VSPER थ्योरी एक है, वेस्पर थ्योरी जिसको बोलते हैं, इसको समझना है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि MO थ्योरी को समझना है। ये भी इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, ये भी बहुत आसान है, इसको भी बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आपको। इंथैल्पी चेंज क्या होता है, एंट्रोपी चेंज क्या होता है, ये तो आप जानते हैं। इंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, एनर्जी का आना, एनर्जी का रिलीज होना। तो ये फिजिकल का ये टर्म हो गया। फिर स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक्स लेंस क्या होती हैं, ये हमारा ये भी फिजिकल का ही है, बट इसको स्पेक्ट्रम से इसको हम बताते हैं, ये भी पढ़ेंगे। फिर संख्या औसत अनुभार भार एवं भार औसत गुणांक क्या होता है, यानी कि नंबर एवरेज, मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज, मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या होता है, ये अभी हमको पढ़ना है। अब हमारा जो सेक्शन भी आ जाता है वो देखिए, वो ये होता है कि हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन के संवहन की क्रियाविधि की विवेचना की, यानी कि डिस्कस द मैकेनिज्म। हमको ये हमारा मेडिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बट इसको हम इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो हमारा क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायो इनऑर्गेनिक करके आता है हमारा, उसका ये टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड। जिसमें हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब पढ़ते हैं ना, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। वहाँ पे भी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है। फिर ये कि क्रोम आयरन स्टोन में K2Cr2 यानी कि पोटेशियम क्रोमेट का जो है, फिर ये K2Cr2O7 कैसे बनाया जाता है। फिर ये है कि समीकरण सहित हाइड्रोजन के 5 ऑप्शन गुणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि मेंशन 5 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विथ इक्वेशंस। फिर एक ये है कि एक एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए माइकेलिस मेंटेन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। जब हम लास्ट में आएंगे पढ़ते पढ़ते, तब इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फिर फ्रॉग कॉन्डन सिद्धांत क्या है, यानी कि फ्रॉग कॉन्डन प्रिंसिपल। फिर ये है कि हाइड्रोक्सी एमीन के बनाने की विधि बतानी है। ये जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, जब हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स पढ़ेंगे वहाँ पे। फिर एनिमल के समीकरण का इसका निगमन करना है हमको, यानी कि ये है डिराइव करना है, तो इसको भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। फिजिकल केमिस्ट्री का ये भी पार्ट है, ठीक है, तो इसको भी पढ़ेंगे। गिव्स फ्री एनर्जी, ये हमारा गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। स्क्रॉडिंगर, गिब्स, ये सब हम फिजिकल जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि विभिन्न आपके अभिक्रियाओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन विद एग्जांपल। सिलिकॉन के बनाने की विधि में उनके उपयोग का वर्णन कीजिए। गिव द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सिलिकॉन एंड देयर यूजेस। ये भी हमारा जब केमिस्ट्री डेली यूजेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। फिर यहाँ संक्रमण अवस्थावाद का वर्णन कीजिए, बताया कि किस प्रकार संघट्टवाद से उत्तम है। डिस्क्राइब द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड एक्सप्लेन द सुपीरियरिटी ओवर द कोलेजन थ्योरी, ठीक है। 3D संक्रमण धातु के संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पर, ये आप जानते हैं कि 3D सीरीज जो अगर हाँ
क्योंकि अभी पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग है तो हम आपसे ये नहीं कह सकते कि हम जानते हैं, लेकिन फॉर नॉलेज हम ये कह सकते हैं कि जो 3D होते हैं ना, डी ऑर्बिटल के, जो हम जब ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, हमारा पीरियोडिक टेबल, ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, ये कुछ ऐसे करके, ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है ना ऐसे, तो ये हम कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, टी ब्लॉक के एलिमेंट, ये पी ब्लॉक है। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, नीचे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये हमारे कौन कैसे होते हैं, ये हमारा ट्रांजिशन, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और ये इनएक्टिव गैसेस होते हैं, इसमें आ जाता है हमारे हीलियन विलियन। तो ये लास्ट वाला से ठीक है। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलर अपेयर करते हैं। तो इन्हीं स्पेक्ट्रम्स वगैरह कुछ होते हैं, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो उसके बारे में ये है। तो जब हम ये हमारा भी जैसे स्टार्ट ही होने वाला है, एस ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जो ज्योमेट्री ऑफ द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी हमारा ऑर्गेनिक का टॉपिक है, ठीक है। फिर चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतुल्य संकुलों में डिफरेंस बिटवीन द टेट्राहेड्रल कॉन्क्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर, ये इनऑर्गेनिक का है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर IPC नॉमेनक्लेचर है, उसको पढ़ेंगे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हैं सारे। ये मतलब फॉलोइंग कॉम्बिनेशन अकाउंट था IPC सिस्टम, तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। इसको देखिएगा, जो हमारे एकलव्य क्लासेस में जो पढ़ाया जाएगा उसे सीखिएगा और इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा। ऐसे तो अब ये सोचा गया है कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे अब तक, उसको यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो फ्रेंड बने रहिए एकलव्य क्लासेस के साथ, तैयारी करते रहिए, अच्छे से आपकी तैयारी होगी, इसका भरोसा हम आपको देते हैं। डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उससे पहले भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को इम्यून रखिए, खुद की इम्यूनिटी को बढ़ाते रहिए, वैक्सीनेशन करा लीजिए। अगर जो भी इसमें आते हैं, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है वो रजिस्ट्रेशन करा लिए, घर में रहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, खुश रहिए, घर में बैठ कर तैयारी करिए, ठीक है फ्रेंड। कल हम आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।